एक बार एक गांव में एक चौकीदार रहता था। वह रात को मंदिर जाता था। एक दिन पुजारी ने उससे पूछा, सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तुम रात को मंदिर आते हो, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठे रहते हो, ऐसा क्यों? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो बीच में आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, कथा को पूरा सुने, अन्यथा आप आपके भागीदार हो सकते हैं। यदि आप इस कथा को पूरा सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं इसी महीने पूरी कर देंगे। यदि आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो उनका अनादर ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक बार की बात है, एक गांव में एक चौकीदार रहता था। वह रात भर गांव की गलियों में घूमता था और लाठी लेकर आवाज लगाता रहता था, जागते रहो, जागते रहो। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिवजी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी जी ने उससे पूछा कि सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तुम रात को मंदिर आते हो, उसके बाद मंदिर बंद होने तक यहीं बैठे रहते हो। वह बोला, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने के लिए निकलता हूँ। पुजारी जी कहते हैं, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? वह कहता है, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भक्तों पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे और वे अपने भक्तों की सदा रखवाली करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं शिव जी की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी सेठ जी की पूजा करवा देते हैं और कहते हैं, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आना। एक साल बाद सेठ जी के घर बेटा हुआ। वे अपनी पत्नी व बच्चे के साथ शिवजी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। सेठ जी पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली है और मुझे एक पुत्र हुआ है। यह सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि इस मंदिर के शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करूं। पंडित जी कहते हैं कि यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह शिवलिंग
बहुत पुराना है, हम इसे बिल्कुल नहीं हटा सकते। और अगर आपको अपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। सेठ जी कहते हैं, लेकिन पंडित जी, मैंने तो यह निर्णय कर लिया है कि मैं इस मंदिर में सोने का शिवलिंग स्थापित करूं। पंडित जी कहते हैं, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बता दूंगा, आप कुछ दिन बाद आइए। पंडित जी की और सेठ जी की सारी बातें चौकीदार सुन लेता है और पंडित जी से कहता है कि आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दे, इससे यह शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं, लेकिन चोरी की नज़र में तो यह सोने का शिवलिंग ही होगा, उन्हें थोड़े ना पता है कि यह पत्थर का है, वे तो इसे चुराने का प्रयास जरूर करेंगे। तो चौकीदार कहता है कि पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए, वो सब देख लेंगे। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बात बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगवाने का काम शुरू करवा देते हैं। कुछ समय में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी चौकीदार को बुलाकर कहते हैं, अरे बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना मढ़वा दिया है, लेकिन रात में इसकी रखवाली करना अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह कहता है, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी कभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा और पूरी नज़र रखूंगा कि कोई भी चोर इस शिवलिंग को चुराने ना आए। बहुत समय अच्छे से बीतने के बाद एक दिन रात को वह चौकीदार जब मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने मंदिर के दरवाजे खुले देखे तो वह मंदिर के अंदर जाकर देखता है कि एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। वह उसके पास गया और बोला, तुम कौन हो और मंदिर का द्वार ऐसे खोला? तुम यहाँ रात को क्या करने आए हो? कहीं तुम चोर तो नहीं हो और इस शिवलिंग को चुराने तो नहीं आए? वह आदमी कहता है कि नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो बस शिवलिंग से ये सोना हटाना चाहता हूँ। मैं इस सोने को हटा देता हूँ और तुम इसे अपने घर ले जाओ। चौकीदार कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों ये सोना हटाना चाहते हो? वह कहता है कि यह सोना हरी वजह से इस शिवलिंग पर लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सोना तुम अपने साथ ले जाओ। चौकीदार चौंक जाता है और कहता है कि आप कौन हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपका इसमें क्या स्वार्थ है? अभी वह व्यक्ति कहता है कि श्रद्धालु जो भी अपने श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वह तो सब
इस सोने की परत पर ही रह जाता है, शिवलिंग तक पहुंचता ही नहीं है, जिस कारण भक्तों की पूजा अधूरी रह जाती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शिवलिंग से यह सोने की परत हटाकर अपने साथ ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही यह परत शिवलिंग पर चढ़ी है। तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। वह चौकीदार कहता है कि तुम इस शिवलिंग की सोने की परत को चुराने आए हो और सारा जिम्मा मुझ पर डाल रहे हो। तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और मुझे तो लगता है कि तुम चोर हो और इस सोने की शिवलिंग को चुराने आए हो। तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है और वह आदमी भगवान शिव के रूप में आ जाता है। चौकीदार घबरा जाता है और क्षमा मांगता है कि हे भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अज्ञानी हूँ, यह समझ ही नहीं पाया कि आप तक जल भी नहीं चढ़ पा रहा है। मैं अभी सोने की परत को हटा देता हूँ। यह कहकर उस चौकीदार ने सोने की परत को हटा दिया। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी वहाँ आते हैं तो चौकीदार से पूछते हैं कि सोने की परत कहाँ गई। तब वह उन्हें पूरी बात बताता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाकर उन्हें भी सारी बात समझा देते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि भगवान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी जिद पूरी करने के लिए सभी भक्तों की पूजा में बाधा डाल दी है। फिर उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी और सभी भक्त शिवलिंग के दर्शन कर पाए और अपनी पूजा पूर्ण कर पाए। दोस्तों, इस तरह की और कथाएं सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।